तो साथियों सभी को नमस्कार। साथियों आज हम बात करने वाले हैं एमपीपीएससी एग्ज़ाम के बारे में। साथियों जैसा कि अभी 2020 का जो एग्ज़ाम है वो 19 जून को हुआ था। तो जिनका एग्ज़ाम अच्छा रहा है, जिनका प्री क्लियर होने की पूरी संभावना है, तो वो अपनी मेंस की तैयारी में लग जाएँ। और जिनको लग रहा है कि उनका इस बार प्री नहीं हो पाएगा, तो वो लोग घबराएँ नहीं, वो लोग आगे की तैयारी अपनी शुरू कर दें अभी से। और कुछ बातें हैं उनका वो ख्याल रखें। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे, क्योंकि जैसे कि 2000 जो 21 का एग्ज़ाम होना है, 22 का एग्ज़ाम होना है, उसका कैलेंडर आ चुका है, जो कि आयोग ने पहले ही जारी कर दिया है। वो एग्ज़ाम लगभग जनवरी 2023 में होगा। उसका जो नोटिफिकेशन है वो दिसंबर में आ जाएगा। तो जो टिप्स हैं वो सबसे पहली जो महत्वपूर्ण बात है वो है कि एमपीपीएससी का सिलेबस। यदि आपको एमपीपीएससी में पहली बार में सिलेक्शन लेना है, आपको टॉप करना है, तो आपको सबसे पहले एमपीपीएससी का जो सिलेबस है, आपको वो पूरा अच्छी तरह से याद करना होगा। सिलेबस हमेशा आपकी टेबल पर रहे। इससे क्या होगा कि इससे आपको जो फालतू चीज़ें हैं वो आप पढ़ने से बच जाएंगे। इससे आपका टाइम भी खराब नहीं होगा और आपको इससे बहुत सारा लाभ भी होगा। साथियों उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है प्रीवियस के क्वेश्चन पेपर। साथियों सबसे महत्वपूर्ण है कि यदि आप प्रीवियस के क्वेश्चन पेपर ला लेते हैं लगभग 2012 से लेकर 2021 तक हैं, प्री और मेन दोनों की, तो इससे क्या होता है कि इससे आपको जो है कि क्वेश्चन किस टॉपिक से आ रहे हैं, क्वेश्चनों का लेवल क्या है, इसकी जानकारी आपको हो जाती है। ये बहुत महत्वपूर्ण है। साथियों अगला पॉइंट है आपकी जो रिसोर्सेज हैं, जो आपकी जो अध्ययन सामग्री है, वो अच्छी होना बहुत ज़रूरी है। यदि आप अपनी अध्ययन सामग्री गलत किताबें पढ़ लेते हो या आप ज़्यादा बुक्स पढ़ते हो, तो फिर समझ लो आप गलत दिशा में हैं। आपको क्या करना है, कम बुक्स लानी है। जैसे कोई एक टॉपिक जैसे एमपीपीएससी है, तो उसके लिए आपको सिर्फ एक ही बुक फॉलो करनी है, जैसे कि महेश बर्नवाल है या पुणेकर है। इनमें से आप किसी की भी बुक्स ले सकते हो, या फिर जो भी आपको जो भी राइटर, बहुत सारी बुक्स हैं मार्केट में। ऐसे ही आपको अपनी जो बुक्स हैं वो आपको स्टिक कर लेनी है कि हमें सिर्फ एक विषय के लिए एक ही बुक्स पढ़नी है, हमें बिल्कुल भटकना नहीं है। और दूसरा कि जो आपको क्या करना है कि जो किताबों का बार बार रिवीजन करना है। एक किताब कम किताब पढ़नी है, लेकिन उनका आपको बार बार रिवीजन करना है, सबसे महत्वपूर्ण है। साथ ही उसके बाद जो अगला पॉइंट है वो है एक प्रॉपर क्लियर रणनीति। आपको प्री मेंस इंटरव्यू तीनों की रणनीति साथ में लेकर चलनी होगी। ये नहीं है कि आप भी सोचो कि सिर्फ प्री प्री पढ़े जा रहे हैं, तो आपको प्री मेंस इंटरव्यू तीनों की तैयारी साथ में करना होगी। आपको उसके लिए प्रॉपर रणनीति, जैसे कि मुझे एक दिन में क्या पढ़ना है या एक सप्ताह में कितना पढ़ना है या महीना में, जो भी आपको रणनीति आपको उचित लगे, आपको अच्छी प्लानिंग के साथ पढ़ाई करना है। उसके बाद है सबसे महत्वपूर्ण आंसर राइटिंग। साथियों यदि आप आंसर राइटिंग नहीं करते हैं, तो समझ लो आपका मेंस क्वालिफाई होना मुश्किल है, क्योंकि आप प्री तो निकाल लोगे, लेकिन मेंस तो महत्वपूर्ण है जिससे आपकी मेरिट लिस्ट बनती है। तो आपको आंसर राइटिंग डेली करनी है। अभी से आपको पर डे ज़्यादा नहीं, आधे घंटा या 15 मिनट जो भी है, आपको डेली करना है। डेली एक क्वेश्चन, सप्ताह में आप एक निबंध लिख सकते हो, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण यही है। इससे क्या होगा कि आपकी राइटिंग जो स्किल है, आपकी आंसर राइटिंग से उसमें सुधार होगा। आप जितने बड़े लिखने होते हैं तो आप थोड़ा, आपकी स्पीड भी अच्छी होगी। तो ये चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण है। साथियों अगला पॉइंट है वो है अखबार, न्यूज़पेपर। तो अधिकांश लोग सोचते हैं अखबार पढ़ के क्या करेंगे, हम तो एक मान लो लास्ट में ही एक कोई मैगजीन ले लेते हैं, उसको पढ़ लेते हैं। नहीं,
आपको एक प्रॉपर डेली न्यूज़पेपर पढ़ना होगा, चाहे वो हिंदी का हो, चाहे वो इंग्लिश का हो। अखबार तो बहुत सारे आते हैं, आप कौन-सा भी पढ़ सकते हो अपने अपने हिसाब से। तो उससे क्या होगा कि आपको एक समझ विकसित होगी करंट के मुद्दों पर, और आप जो भी उसमें महत्वपूर्ण घटनाक्रम आता है, राष्ट्रीय हो या अंतर्राष्ट्रीय हो, आप उसके शॉर्ट नोट्स भी बना लें। इससे आपकी राइटिंग, मतलब आंसर राइटिंग की भी प्रैक्टिस होगी। तो जी, चीज़ें बताई मैंने आपको, ये बहुत महत्वपूर्ण है। यदि आप पहली प्रयास में एमपीपीएससी क्वालिफाई करना चाहते हो, तो आपको ये सब फॉलो करना ही होगा साथियों। तो साथियों, आज की इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।